दोस्तों, सत्या क्लासेस क्लास 10 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की गणित की एनसीईआरटी की बुक से वास्तविक संख्याएं जो कि चैप्टर नंबर 1 में हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसको जानने से पहले हम इसके कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लें, जिससे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं ये आपके समझ में क्लियर से आ जाएं। आप इसके बेसिक चीज़ों के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, लेकिन यदि याद नहीं है आपको तो मैं आपको थोड़ा सा 10 मिनट इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके बाद फिर आपको चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। नहीं, नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, किनका क्या मतलब है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, इसको हम जानते हैं पहले। तो प्राकृत संख्या दोस्तों, यहाँ पे पहला है प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहेंगे। दोस्तों, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको गिनने के लिए उपयोग में लाते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहेंगे। गिनने के लिए कुछ भी हमें काउंट करना होता, गिनना होता, तो कैसे हम काउंट करते हैं? कोई वस्तु हमें काउंट करनी होती तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हैं, एक से गिनना चालू करते हैं। यानी प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। पहली प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? एक। कहाँ तक काउंट करते हैं? हमें जहाँ तक आवश्यकता होता है, 100 1000 लाख, जहाँ तक आवश्यकता होता है वहाँ तक काउंट करते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बता पाना संभव नहीं है। एक से चालू है, इंड कहाँ पे होगा ये पता नहीं। इस तरह से ये प्राकृत संख्या है। इसके बाद दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहेंगे। तो दोस्तों, यदि हम प्राकृत संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर दें, यानी जीरो से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मीन्स हुआ पूरी संख्या। जो संख्या पूरी है, पूरा लिखा है, उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे, यानी दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो ये पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर। इसमें आप देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर दिया गया, तो पूर्ण संख्याएं हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहेंगे या नहीं कहेंगे, यानी सभी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप बता सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। यानी प्राकृत संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूर्ण संख्याएं हैं, इसमें जीरो को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। तो सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। तो दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहेंगे। तो सम संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनको 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचे, यानी जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उसे हम इवन नंबर कहेंगे। तो दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं 2 को 2 से विभाजित करते हैं, शेषफल 0 आया, 2 जो है ये इवन नंबर होता है। फिर इसके बाद हम 3 देखते हैं। 3 को यदि 2 से विभाजित करते हैं, 2 1 कम 2, शेषफल 1 बचा, यानी पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी 3 जो है सम संख्या नहीं है। इसके बाद 4 देखते हैं। 4 को 2 से करते हैं, 2 दूनी 4। तो दोस्तों, ये 4 जो है, 4 में 4 घटाएंगे 0, यानी 4 जो है, 4 को 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आ रहा, मीन्स 4 जो है ये सम संख्या है। तो ये 4 सम संख्या हो जाएगा। इसके बाद फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा ये सम संख्या क्या है। नेक्स्ट फिर अगला है चौथा नंबर विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहेंगे। ऑड नंबर।
तो दोस्तों ये ऑड नंबर क्या है, तो वे संख्याएं जिनको 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है उसे हम ऑड नंबर कहेंगे। दोस्तों अभी जैसे जस्ट इसके पहले पढ़े हैं कि वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, पूर्ण शेषफल 0 बचे उसे सम संख्या है, और जो 2 से विभाजित नहीं होती है शेषफल 1 बचता है उसको ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहते हैं। तो जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये ऐसे। तो इस तरह से सबसे छोटी सम संख्या हुई 2, सबसे छोटी विषम संख्या हुई 1। सबसे बड़ी सम संख्या बता पाना संभव नहीं है, सबसे बड़ी विषम संख्या बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि संख्याओं का कहीं अंत ही नहीं है। तो किस संख्या को आप सबसे बड़ी कहेंगे, ठीक ना। फिर 5वां है अभाज्य संख्या। इधर हम भाज्य भी लिख लेते हैं एक साथ, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहेंगे, और भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहेंगे। दोस्तों आइए हम जानते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में बताने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं। कोई भी संख्या है, सभी संख्याएं एक से भी पूर्णतः विभाजित होंगी, और जो संख्या है वो खुद से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। और जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वही संख्या, और जो भाज्य संख्या होती है उसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्या क्या है। तो एक जो है, पहला एक है, एक जो है वो ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य, क्योंकि एक के केवल एक ही गुणनखंड है, ठीक ना। तो 2 पहला है 2, 2 क्या 1 से कटेगा, 1 दुक के 2 या 2 1 कम 2, तो 2 जो है 1 से कटेगा केवल, और 2 से कटेगा 1 और स्वयं से, अतः 2 अभाज्य है। 3 जो है 3 1 से कटेगा, 1 तिक के 3 या 4 1 कम 4, 3 1 कम 3। तो इस तरह से 3 जो है 1 और 3 के अलावा दूसरी संख्या से नहीं कटता, अतः 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर 4 है, 4 को हम देखते हैं, 4 1 से कट जाएगा, 1 चौको 4, और ये पूरी तरह से कट रहा। 4 जो है 4 से कट जाएगा, 4 1 कम 4। तो 1 और 4 के अलावा जो 4 है ये 2 से भी पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, 2 दूनी 4। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 4 जो है एक और स्वयं के अलावा 2 से भी विभाजित हो रहा है, अतः 4 जो है 4 ये भाज्य संख्या है। इसके बाद फिर 5 है, 5 1 से होगा और 5 से होगा, 1 और 5 के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है, सो ये 5 जो है अभाज्य संख्या है। 6 1 से और 6 से होगा, 1 और 6 के अलावा 2 से भी पूरी तरह से 6 विभाजित हो जाता है, द्वितीयाई 6, और 3 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा, अतः 6 जो है भाज्य संख्या है। 7 अभाज्य है, और 8 भाज्य है, 9 भी भाज्य है, क्योंकि 1 और 9 के अलावा 3 से कट रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे बड़ी बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि संख्याएं इनफाइनाइट हैं, है ना। और इसी तरह से सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे बड़ी भाज्य संख्या बता पाना संभव नहीं है। तो इस तरह से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट फिर भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ने के बाद इसमें आपको एक और बता देते हैं, एक संख्या 7वां है। 7वां हम सह अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम बोलेंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर है
ये दोस्तों को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका केवल और केवल एक गुणनखंड सेम मिले। एक गुणनखंड सेम मिले उसे हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें 3 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है। 3 का गुणनखंड क्या 1 से कटेगा और 3 से कटेगा 3। 4 जो है 4 1 से कटेगा, 4 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो दोनों में केवल यदि एक ही गुणनखंड सेम मिल रहा है सो ये को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। एक चीज़ इसमें और क्लियर कर दें, अभाज्य संख्याओं में केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो कि सम है। 2 के अलावा मतलब जो कि सम अभाज्य संख्या है, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि सम अभाज्य है। बाकी 2 के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं जो कि अभाज्य हो। तो 2 इसमें अभाज्य संख्या में 2 जो है वो क्या सम अभाज्य संख्या है ये। तो दोस्तों इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं पहले। दोस्तों इसके बाद फिर 8वां है पूर्णांक। पूर्णांक जानते हैं, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक के बारे में पढ़ते हैं। पूर्णांक जो है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पूर्ण धन अंक यानी पूरा अंक है तो पूर्णांक कहेंगे। पूर्ण धन अंक पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर। दोस्तों पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए एक्सप्लेन करते हैं। इसमें पूर्णांक 3 प्रकार के होंगे। पहला है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या है? धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा होता है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक को इंग्लिश में जीरो इंटीजर कहेंगे। तीसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर कहेंगे, निगेटिव इंटीजर। तो दोस्तों धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, शून्य पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, इसको समझते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक में सभी पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 ये ऐसे ये सभी धनात्मक संख्याएं जो होंगी वो धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। शून्य पूर्णांक में केवल शून्य आएगा और ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर में सभी माइनस वाली संख्या, -1 -2 -3 -4 -5 ये इस तरह से। तो दोस्तों पूर्णांक क्या है ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको अब आपको बताते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, रेशनल नंबर। तो दोस्तों रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, परिभाषा यहाँ पे लिख देते हैं, Q ≠ 0। तो दोस्तों ये है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ये इसकी डिफिनीशन है, वह संख्या जो P/Q मीन्स अंश बटे हर के रूप में हो या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त की जा सके, जहां अंश व हर क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या है आपको एक्सप्लेन किया गया है, और बटे में जीरो नहीं होना चाहिए। तो वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में है या अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, जहां अंश व हर दोनों पूर्णांक है, अब बटे में जीरो नहीं है, तो वह परिमेय संख्या कहलाए। तो इसमें आपको 3 चीज़ें
देखनी है कि पहला अंश बटे हर के रूप में हो, दूसरा अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, तीसरा बटे में 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे 5/7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये अंश बटे हर के रूप में है, अंश और हर दोनों पूर्णांक है, बटे में 0 नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या है। अब -5/7 है, तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि -5/7 ये अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, अंश और हर दोनों पूर्णांक है, क्योंकि -5 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, बटे में 0 नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या है। नेक्स्ट फिर -5/-7 करते हैं, तब भी यह परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि अंश बटे हर के रूप में है, अंश और हर दोनों पूर्णांक है, बटे में 0 नहीं है। अगला है, यदि हम यहाँ पे 0/7 लिखते हैं तब भी ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि अंश बटे हर के रूप में है, अंश और हर दोनों पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक होता है और 7 भी ये पूर्णांक है, बटे में 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या है। यदि हम 0/-7 करते तब भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में है, अंश और हर पूर्णांक है और बटे में 0 नहीं है। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पे 5/0 करते हैं तब ये अंश बटे हर के रूप में है, अंश और हर दोनों पूर्णांक भी हैं, बटे में 0 है। तीसरी जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो रही है, सो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आपके समझ में आ गया कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो अब अगला है अपरिमेय संख्या। आइए हम समझते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहेंगे। इरेशनल नंबर जो संख्याएं परिमेय नहीं है उसे अपरिमेय कहेंगे। जैसे जो संख्याएं इस रूट में है, ये जैसे √3 हो गया, √5 हो गया या पाई हो गया, और जैसे जिसका दशमलव रूप अशांत हो व अनावर्त होता है, उस यानी अशांत हो, बार बार अलग अलग अंक आए, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। पहले 10, 100 ऐसे इस तरह से अलग अलग अंक आता है, तो यह अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या है ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, अब हम बताते हैं आपको वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो कि चैप्टर फर्स्ट है आपका क्लास 10 का। तो इसमें वास्तविक संख्या रियल नंबर इसे कहेंगे इंग्लिश में। तो दोस्तों रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या क्या है? जो संख्याएं, जिन संख्याओं के बारे में पूरा आपको पहले बताया गया है, जैसे प्राकृत संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या पूर्णांक, जितने संख्याओं के बारे में बताया गया है सभी वास्तविक संख्याएं हैं। सभी को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। जितनी संख्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं सभी ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो दोस्तों अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है उसका जो एक्सरसाइज है उसके